एवरीवन, आज हम लोग कवर करेंगे सेस्टोड्स। इसके बारे में थोड़ी जनरल कैरेक्टरिस्टिक बताऊंगी आपको। सबसे पहले प्लेटीहेल्मिन्थ्स जो होते हैं दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं फ्लूक्स जिन्हें हम लोग ट्रेमेटोड बोलते हैं, जो मैं आपको कवर करा चुकी हूँ। दूसरे होते हैं टेपवर्म और सेस्टोड्स, जिनमें दो क्लासेस आती हैं, यूसेस्टोड एंड कोटिलिडा। यूसेस्टोड को ट्रू सेस्टोड्स बोलते हैं और कोटिलिडा में मेनली फिश टेपवर्म आते हैं। देन इनमें जो सिस्टम्स होते हैं उसमें आता है नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसमें जो होता है डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होता है। मॉर्फोलॉजी इनकी देखें तो ये डोर्सो वेंट्रली फ्लैट होते हैं, टेप लाइक होते हैं। हमने देखा था कि ट्रेमेटोड में 2 शक्कर प्रेजेंट थे, इसमें 4 शक्कर प्रेजेंट होते हैं 2 रीजन्स में, एक हेड और बॉडी। हेड को हम लोग बोलते हैं स्कोलेक्स और बॉडी को बोलते हैं स्ट्रोबिला। अब इसका डायग्राम देखो। सबसे पहले ये जो आगे पार्ट दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं रोस्टेलम। हेड वाले पार्ट को बोलते हैं स्कोलेक्स, जिसमें चारों सकर्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो प्रोमिनेंट दिख रहे हैं वो होते हैं एक साइड, और जो डॉट डॉट दिख रहे हैं वो बैक साइड होते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग ये बॉडी पे, जिसे हम लोग स्ट्रोबिला बोलते हैं। पहले इसमें आते हैं इमेच्योर सेगमेंट्स, फिर आते हैं मैच्योर सेगमेंट्स, फिर आते हैं ग्रेविड सेगमेंट्स, ठीक है। जो मैच्योर सेगमेंट होते हैं, ईच मैच्योर सेगमेंट हैव मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। और एग जो होता है 2 तरीके से बाहर आ सकता है ये ग्रेविड सेगमेंट से। कैसे कैसे भी बताती हूँ, एक सेकेंड। पहले तो या तो वो डिटैच हो जाएगा, इसका ये पार्ट जो है ना सेगमेंट एक डिटैच हो जाएगा, उससे एग बाहर आ जाएंगे। एपोलाइसिस से हो सकता है, या फिर ये एक कैनाल टाइप की बन जाती है ओपनिंग, जैसे थाइसेनस बोलते हैं, वहाँ से एग बाहर निकल आते हैं 2 तरीके से, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आ जाओ ब्रोथरिया। ये सकर्स की जगह प्रेजेंट होते हैं। दीज ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन यूसेस्टोड्स, ठीक है। 2 तरीके के सेगमेंट होते हैं, एक होता है लॉन्गर देन ब्रॉड और एक होता है ब्रॉडर देन लॉन्ग, ठीक है। जो यूसेस्टोड्स का एग थे उन्हें हम लोग हेक्साकेंथ बोलते थे, उनके पास 6 हुक्स थे। कोटिलिडा के एग्स को बोलते हैं कोरासीडियम, जिसमें सीलिया। उसके बाद पायरीफॉर्म अपैरेटस होता है कोटिलिडा में, जिसमें स्पायरोमेट्रा और डिप, ठीक है। उसके बाद आ जाओ शॉर्ट नोट आता है आपको ब्लैडर वर्म पे, जिसमें हमें डायग्राम बनाना होगा, डेफिनेशन। और ब्लैडर वर्म में हम लोग कंसिस्ट करते हैं सेस्टोड्स भी और यूसेस्टोड्स भी और कोटिलिडा भी, ठीक है। इन पे ब्लैडर वर्म पे शॉर्ट नोट आएगा तो इनके ऊपर लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद अपने ना पेज में जो बुक पे पेज होगा, पेज नंबर 97, उस पर डायग्राम देख लेना, ठीक है। उसके बाद आ जाओ रूमिनेंट की। हमने इसमें ऐसे एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म नहीं पढ़ना है, हमने पढ़ना है रूमिनेंट टेपवर्म पढ़ेंगे। उसमें काफ़ी सारे जीनसेस आएंगे, वो होते हैं सेस्टोड्स, ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे। अब हम रूमिनेंट टेपवर्म की बात करें तो सबसे पहले इसमें आता है मोनेजिया, एविटलेना, थाइसेनेजिया, स्टेलेरिया, ठीक है। मास से याद रखना है, MAST, मोनेजिया, एविटेलेनिया, थाइजेनिया और स्टेलेरिया, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मोनेजिया, ठीक है। मोनेजिया का कॉमन नेम होता है डबल पोर्ट टेपवर्म ऑफ रूमिनेंट, इस पर ऑब्जेक्टिव भी आता है, ठीक है। इसके पास प्रोग्लोटेड होते हैं, जिनके पास 2 सेट ऑफ जेनेटल ऑर्गन होते हैं, ठीक है। मोनेजिया एक्सपेंजा जो होता है वो शीप, गोट, कैटल, इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। मोनेजिया बेनेडिनाई जो होता है वो कैटल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। हम लोग बात करेंगे सबसे पहले मोनेजिया एक्सपेंजा की। इट में रीच 600 सेंटीमीटर इन लेंथ और 1.6 सेंटीमीटर इन विड्थ, ठीक है। इनके जो विड्थ है ना वो याद रखना, क्योंकि ऐसे होता है कि एक्सपेंजा और बेनेडिनाई में डिफरेंस आता है, तो आपको ये मेंशन करने होंगे पॉइंट्स ना। तो 1.6 सेंटीमीटर विड्थ होती है। स्कॉलेक्स के पास सकर्स होते हैं लेकिन रोस्टेलम नहीं होता, ना ही हुक्स होते हैं, ठीक है। सेगमेंट जो होते हैं ब्रॉडर देन लॉन्ग, ठीक है। हमने पढ़े थे ना 2 तरीके होंगे, लॉन्गर देन ब्रॉड और ब्रॉडर देन लॉन्ग। तो इसमें सेगमेंट कौन सा होता है? ब्रॉडर देन लॉन्ग वाला। ईच सेगमेंट के पास 2 सेट ऑफ जेनेटल ऑर्गन या फिर पोर्स प्रेजेंट होंगे। द ओवरीज एंड विटलाइन ग्लैंड फॉर्म अ रिम ऑन आइदर साइड ऑफ मीडियम टू एक्सक्रीटरी कैनाल, ठीक है। टेस्टिस आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सेंट्रल फील्ड। एट द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ ईच प्रोग्लोटेड देयर इज अ रो ऑफ ग्लैंड, जिसे बोलते हैं इंटर प्रोग्लोटेड ग्लैंड, ठीक है। इस पर भी एक डिफ्रेंसिएशन आता है। उसके बाद ये एक्सटेंड करते हैं पूरी विड्थ में ना। उसके एग जो होते हैं वो ट्रायंगुलर इन शेप होते हैं और कंटेन करते हैं एक वेल डेवलप पायरीफॉर्म अपैरेटस, ठीक है। उसके बाद आता है मोनेजिया बेनेडिनाई। इसमें क्या होता है, ये मेनली कैटल में होता है, वो किस में था? शीप, गोट वगैरह में। ये डिफर करता है एक्सपेंजा से, क्योंकि वो था लॉन्गर देन ब्रॉड, और ये है बीइंग ब्रॉडर। वो 1.6 था और ये 2.6 है, ठीक है। इनका जो इंटरप्रोग्लोटेड ग्लैंड जो होता है वो शॉर्ट कंटिन्यूस मैनर में होता है, क्लोज टू मिड लैंड, ठीक है। इनके एग्स होते हैं स्क्वायर शेप। हमने एक्सपेंजा में क्या पढ़ता है, इनके एग्स होते थे ट्रायंगुलर शेप। अब इनकी लाइफ साइकिल की बात करें, इनका इंटरमीडिएट होस्ट होता है ऑर्बिटेड माइट्स, ठीक है। प्रोग्लोटेड एंड एग पास आउट इन द फीसेस। सबसे पहले फीसेस में पास आउट होगा इन्फेक्टेड एनिमल्स की। उसके बाद इंटरमीडिएट होस्ट इंजेक्ट द एड ऑफ मोनेजिया एंड इन्फेक्ट करेगा सिस्टी। इसकी जो इन्फेक्टिव स्टेज होती है वो सिस्टी सर्कॉइड होती है, ठीक है। हमने पढ़ा था कि जो कोटिलिडा होते हैं उसमें 2 आती हैं स्टेजेस, सिस्टी सर्कस एंड सिस्टी सर्कॉइड। और इसमें जो इन्फेक्टिव स्टेज होती है वो होती है सिस्टी सर्कॉइड, ठीक है।
उसके बाद डेवलप करता है ये 4 मंथ में। रूमिनेंट जो होते हैं इन्फेक्ट होते हैं बाय इंजेक्शन ऑफ इन्फेक्टेड माइट्स। प्री पेटेंट पीरियड इसका 37 to 40 डेज होता है, मतलब जब से इनिशियल इन्फेक्शन हुआ उससे पहला सिम्टम आने के पीरियड को बोलते हैं प्री पेटेंट पीरियड। पैथोजेनेसिस की बात करें, ये इफेक्ट करता है लैम किड काव्स को। इसमें अगर हैवी इन्फेक्शन हो जाए तो ये इंटेस्टाइन को ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है और डायरिया और अनथ्रिफ्टीनेस भी करा सकता है। डायग्नोसिस हम लोग कैसे करेंगे, इसमें जो मुनेजिया प्रोग्लोटेड जो होता है ना वो अपीयर करता है कुक्ड राइस ग्रेन की तरह ना फीसेस में, और डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं एग्स का इन फीसेस। किस मेथड से, फ्लोटेशन। हमने ये अपने मैनुअल में पढ़ा है कि मोस्टली ट्रेमाटोड के लिए हम लोग सेडिमेंटेशन मेथड यूज़ करते हैं फीसेस को वो करने के लिए, एग को फीसेस में देखने के लिए, और फ्लोटेशन मेथड यूज़ करते हैं मोस्टली ट्रेमाटोड वो सिस्टोज और नेमाटोड के लिए। उसका डायग्नोसिस उसकी ट्रीटमेंट क्या है कि प्राज़िक्विंटल देंगे 50 mg, एल्बेंडाजोल देंगे 10 mg और फेल्बेंडाजोल देंगे 50-10-5 प्राज़िक्विंटल एल्बेंडाजोल और फेल्बेंडाजोल, ठीक है। इसके कंट्रोल की बात करें तो इसमें एनिमल जो होगा उसको ट्रीट करेंगे लेट स्प्रिंग और अर्ली समर में, ठीक है। लेवल ऑफ इन्फेक्टेड माइट्स जो होता है कंट्रोल कर सकते हैं बाई प्लाइंग और रिसीडिंग द पास्चर। अब डिफरेंस आता है एक्सपेंजा और बेनेडनाई में। पहला मैंने आपको बताया था होस्ट का डिफरेंस, शीप और गोट होता है, इसमें कैटल। ये लेस ब्रॉड होता है 1.6, ये मोर ब्रॉड होता है 2.6। इसमें इंटरप्रोग्लोटेड ग्लैंड जो होते हैं वो पूरी लेंथ में होते हैं, जैसे ये रहा पूरा ना डॉट 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 वाले। इसमें क्या होते हैं, मेनली सेंटर में होते हैं। इसमें एक्स ट्रायंगुलर होते हैं, इसमें होते हैं स्क्वायर। फैमिली थाइसैनोसोमिडे, जीनस एविडलाइन, स्टेलेशिया, थाइसेनिजिया एंड थाइसेनोसोमा, ठीक है। इन दिस फैमिली ग्रेविड यूट्रस जो होता है वो रिप्लेस हो जाता है बाय पार यूट्राइन ऑर्गन। ये एक कैप्सूल, एक सैक होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो एक्ट करता है टेम्परेरी रिपोजिटरी ऑर्गन फॉर एग्स, जो कि विद इन प्रोग्लोटेड एग्स को स्टोर करता है बिफोर दे रिलीज, ठीक है। जीनस ए विटलिना की बात करें, इसमें होता है ए विटलिना सेंट्रीपंक्टाटा। ये प्रेजेंट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ शीप एंड अदर र्यूमिनेंट। इसमें जो इंटरमीडिएट होस्ट होते हैं वो होते हैं सोसिट्स, ये बास्कलाइस, वस्टलाइस, बुकलाइस, ठीक है। मोर्फो की बात करें तो एडल्ट फॉर्म जो होते हैं वो लॉन्ग और नैरो होते हैं और उनके पास इनडिस्टिंक्ट सेगमेंटेशन होते हैं। जेनेटिलिया जो होता है वो सिंगल और पोर जो होते हैं वो अल्टरनेट करते हैं इरेगुलरली। टेस्टीज जो होते हैं अकर करते हैं लेटरल फील्ड ऑफ ईच सेगमेंट। ओवरी जो होता है टुवर्ड जेनेटल पोर लाई करता है। यूट्रस जो होता है वो ट्रांसवर्स होता है और लेटर रिप्लेस हो जाता है बाई 1 पार यूट्राइन ऑर्गन, ठीक है, जिसमें एग पास करते हैं। एग्स जो होते हैं विदाउट पायरिफॉर्म एपेटस होते हैं। हमने इससे पहले जो कवर किया मुनेजिया, उसमें क्या था, पायरिफॉर्म एपेटस था और 2 सेट ऑफ जेनाइटल ऑर्गन्स थे, है ना। पैथो की बात करें, ये सेम है मुनेजिया की तरह लेकिन लेस पैथोजेनिक होता है। ट्रीटमेंट की बात करें सेम मुनेजिया वाला ना, प्राज़िक्विंटल, एल्बेंडाजोल और फेल्बेंडाजोल 50-10-5, है ना। जीनस स्टेलेशिया की बात करें, स्टेलेशिया जो होता है इसमें स्पीशीज है स्टेलेशिया हेपेटिका। ये प्रेजेंट होता है बाइल डक्ट ऑफ शीप, गोट एंड कैटल में। मोर्फो इसकी की एडल्ट जो होते हैं लॉन्ग और नैरो होते हैं। इनमें भी 1 सेट ऑफ जेनेटल ऑर्गन होगा और जेनेटल पोर जो होता है वो अल्टरनेट करता है इरेगुलरली। यूट्रस लॉन्ग और ट्रांसवर्स होता है और डंबल शेप, ये चीज़ याद रखना, डंबल शेप होता है, ठीक है, यूट्रस। और एग पास करते हैं इनटू 2 पार यूट्राइन ऑर्गन, ईच कंटेनिंग अबाउट 30 एग। एग जो होते हैं वो विदाउट पायरिफॉर्म एपेटस होते हैं, ठीक है, जैसे पिछले वाले में थे। इसका भी जो इंटरमीडिएट होस्ट होता है वो ऑर्बिटेड होता है। पैथो जो होता है प्रैक्टिकली ये नॉन पैथोजेनिक होते हैं और एक्सट्रीमली हैवी इन्फेक्शन अगर हो जाए तो वो सीन होता है किसमें, अपेरेंटली हेल्दी शीप में। ट्रीटमेंट इसका है प्राज़िक्विंटल एट द रेट 50 mg पर kg बॉडी वेट ऑफ एनिमल, ठीक है। उसके बाद बात करें स्टेलेशिया ग्लोबी पंक्टा, ये प्रेजेंट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। जो हमने ऊपर वाला पढ़ा स्टेलेशिया वो था किसमें, बाइल डक्ट में, ठीक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में है। इसकी मोर्फो है इनकी बताई गई है और ये 4 to 9 टेस्टिस होती है इस साइड पे। ओवरी जो होते हैं वो स्फेरिकल इन शेप होती है। ऑर्बिटेड माइट्स इनकी भी इंटरमीडिएट होस्ट है और समटाइम्स सोसिड्स हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद पैथोजेनेसिस की बात करें, जो स्कोलेक्स होता है वो पेनिट्रेट करता है म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। वहाँ पे नोड्यूल फॉर्मेशन कर लेंगे, प्लोरिफिकेटिव इन्फ्लेमेशन हो जाएगा और सेल इन्फिल्ट्रेशन हो जाती है और एपिथेलियल डीस्क्वेमेशन हो सकती है। हैवी इन्फेक्शन जो होता है वो डेथ करवा सकते हैं। ट्रीटमेंट इसका भी प्राज़िक्विंटल है। उसके बाद हम बात करेंगे थाइसेनिजिया की, इसका है गियार्डी, ठीक है, प्रेजेंट ये भी होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। मोर्फो क्या है इसकी कि इसका 200 सेंटीमीटर to 12 mm है। सेगमेंट जो होते हैं वो शॉर्ट होते हैं जिनके पास सिंगल सेट ऑफ जेनेटल ऑर्गन है, ठीक है। पोर जो होते हैं ये भी अल्टरनेट करते हैं रेगुलरली। टेस्टिस लेटरल होते हैं एक्सक्रीटरी कैनाल के। द साइड ऑफ सेगमेंट विच कंटेन सिरस सैक बल्ज आउट दस गिविंग मार्जिन ऑफ वॉर्म इरेगुलरली अपीयरेंस देखने को मिलती है, ठीक है। लाइफ साइकिल इसकी पहचानी नहीं गई अभी तक, नॉट नोन। पैथोजेनेसिस में क्या होता है कि वॉर्म अकर इन बोथ यंग एंड अडल्ट एनिमल बट रेयरली सीन इन सफिशिएंटली लार्ज टू प्रोड्यूस क्लिनिकल साइंस, ठीक है। इसका भी ट्रीटमेंट है प्राज़िक्विंटल। थाइसेनोसोमा एक्टिनोइड्स की बात करें, कॉमन नेम है इसका फ्रिंज टेप वॉर्म ना, ये क्वेश्चन आता है। ये प्रेजेंट होते हैं पेनक्रियाटिक डक्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन, बाइल डक्ट ऑफ शीप एंड कैटल। मोर्फो क्या है इसकी, मेजरमेंट दिया गया। सेगमेंट जो होते हैं वो शॉर्ट होते हैं, डिस्टिंक्ट फ्रिंज्ड होते हैं। फ्रिंज्ड होता है ये जो ऐसे ऐसे करके नहीं दिखती हैं आपको, ये फ्रिंज बोलते हैं ना, तो इससे आप पहचान सकते हैं इसको। फ्रिंज अपीयरेंस है, इसका मतलब है थाइसेनोसोमा जो है वो प्रेजेंट है।
ईच प्रोग्लोटेड के बाद 2 सेट ऑफ जेनेटल ऑर्गन्स होते हैं। टेस्टिस जो होती है वो मीडियन फील्ड में लाई करते हैं। यूट्रस जो होता है सिंगली अनड्यूलेटिंग ट्यूब होता है। एग पास करते हैं इसके सेरेसियल पार यूट्राइन ऑर्गन में और ईच कंटेन 6 to 12 एग्स। ठीक है, एग्स के पास वायरिफॉर्म अपैटस नहीं होता। पैथोजेनेसिस क्या है कि ये में पार्शली ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ बाइल एंड पेनक्रियाटिक डक्ट एंड कॉज डाइजेस्टिव डिसऑर्डर एंड अनथ्रिफ्टीनेस। इसका भी ट्रीटमेंट प्राजिक्वेंटल है। दैट्स ऑल अबाउट द रूमिनेंट टेपवर्म। मैंने फर्स्ट वीडियो में कवर किया था मोनेजिया एंड देन रेस्ट ऑफ द इस वीडियो में कवर हो चुके हैं। थैंक यू।